नमस्कार। नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। बहुत ही संक्षिप्त और सिंपल तरीके से हम आज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में एल्गी को जब क्लासिफाइड किया गया तो उसके अलग अलग साइंटिफिक क्राइटेरिया बनाए गए, जैसे उनका रंग, उनके पिगमेंट, उनका स्ट्रक्चर और किस तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था। साथ ही हैबिटेट को भी ध्यान में रखा गया। फ्रिट्ज ने 1935 में इन सभी फीचर्स को या कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखकर एल्गी को 3 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया, जिसमें पहला ग्रीन एल्गी जो क्लोरोफाइसी कहे जाते हैं। इनमें मेन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल ए या बी मुख्य रूप से इनमें पाया जाता है। स्टोरेज फूड स्टार्च होता है। सेल वॉल कंपोजिशन के अंतर्गत सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है और क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल हैं स्पाइरोगाइरा, वॉलवॉक्स, क्लेडोफोरा और यूलोथ्रिक्स। दूसरे नंबर पर डिवीजन किया गया है ब्राउन एल्गी, जिन्हें फियोफाइसी कहा जाता है। मेन पिगमेंट इसमें होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन। इस फ्यूकोजेंथिन की वजह से ही ये एल्गी ब्राउन कलर के होते हैं। स्टोरेज फूड होता है लेमिनेरिन और मैनिनटोल। सेल वॉल कंपोजिशन के अंतर्गत सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है और साथ ही एलिजिनिक एसिड भी पाया जाता है। ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल हैं फ्यूकस, लेमिनेरिया, सारगैसम और डिक्टायोटा। तीसरे नंबर पर आते हैं रेड एल्गी, जिन्हें रोडोफाइसी कहा जाता है। मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइकोएरिथ्रिन ये इसमें पाया जाता है। फाइकोएरिथ्रिन की वजह से ही ये रेड कलर के होते हैं। फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में फूड स्टोरेज होता है। सेल वॉल कंपोजिशन के अंतर्गत सेल वॉल कंपोजिशन सेलुलोज और पेक्टिन का होता है और इसके एग्जाम्पल हैं पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, साथ ही पॉलीसिफोनिया। इसमें जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया जो हैं वो अलग अलग तरीके से इंडस्ट्रियल यूज रखते हैं कि इनसे जेली भी बनाई जाती है और आइसक्रीम प्रोडक्शन भी किया जाता है। The classification of algae based on color and composition that was chemical, यानी कि यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन हुआ है वो केमिकल कंपोजिशन के बेस पर और कलर के बेस पर हुआ है। एल्गी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जो पूरे यूनिवर्स में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है उसमें लगभग 50% रोल एल्गी ही प्ले करते हैं। फूड के रूप में भी एल्गी का यूज किया जाता है, प्रोटीन रिच होते हैं और जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं वो भी फूड के लिए इन्हीं को अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए लेकर जाते हैं, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए लेकर जाते हैं। ये था सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। आशा है आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।